हेलो, मैं हूं डॉक्टर मानसी और आज हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की। तो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कॉजेज, बेनिफिट्स, रीजन, वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। तो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। पेल्विक फ्लोर के मसल को मूवमेंट को कंट्रोल ना कर पाने से होता है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। ठीक है। अब पेल्विक फ्लोर का काम क्या है? तो इट एक्ट एज अ स्लिंग टू सपोर्ट ऑर्गन लाइक ब्लैडर, यूट्रस एंड प्रोस्टेट और रेक्टम। ठीक है, ये सारा जो ऑर्गन है उन्हें वो सपोर्ट करता है। और उसके बाद उसके अलावा इसका क्या काम है? तो इस पेल्विक फ्लोर के मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से स्टूल या यूरिन के मूवमेंट होते हैं। और वुमेन्स में ये देखा जाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो उसमें भी ये हेल्प करता है। और इसके क्या फंक्शन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था, पेल्विक ऑर्गन सपोर्ट, सेकेंड है बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, थर्ड है पासिंग ऑफ यूरिन एंड फेसेस, फोर्थ है सेक्सुअल फंक्शंस, फिफ्थ है ब्रीदिंग एंड सिक्स्थ है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड के। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमें पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हुआ है? तो सबसे पहले यूरिन की बात करेंगे। तो हमें क्या यूरिन में क्या क्या दिक्कतें आएंगी? हमें पेनफुल यूरिनेशन होगा। ठीक है। उसके अलावा होगा अर्ज टू यूरिन, हमें ऐसा लगेगा कि हमें बार बार टॉयलेट जाना है, लेकिन जब जाएंगे हम तो इनकम्प्लीट यूरिन होगा। पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि यूरिन पास नहीं हुआ है और फिर हमें थोड़ी देर के बाद फिर लगेगा कि हमें यूरिन आ रही है। ठीक है। इसके अलावा होगा हमें लो बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, बॉवल अच्छे तरह से स्टूल है वो पास नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके अलावा होगा पेल्विक फ्लोर मसल का जो रीज़न है उसमें पेन होगा, रेक्टम में पेन होगा। फॉर वुमेन इन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय पेन होगा। ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स है। हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होंगे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में के बाद। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के बाद क्यों? तो चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, पेल्विक फ्लोर के जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से डिसफंक्शन होने के चांसेस हैं। फिर होता है जेनेटिक्स, पेल्विक फ्लोर इंजरी, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, इंटेंस फिजिकल एफर्ट्स। ठीक है। ओबेसिटी, पेल्विस सर्जरी। ठीक है। इसके अलावा हो गया हिस्ट्री ऑफ बैक पेन। तो ये सारे जो रीजंस हैं इनकी वजह से हमें पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है। तो हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। तो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के रिहैबिलिटेशंस क्या क्या हैं? तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में सबसे पहला एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। ठीक है। अब कीगल एक्सरसाइज के अलावा दूसरा है हिल स्लाइड, ब्रिजिंग, शिफ्टिंग प्लैंक, वॉल सीट, पेल्विक टिल्ट। ठीक है। इसके बाद हो गया कैट एंड कैमल, साइड प्लैंक, स्क्वाट्स, स्टैंडिंग फॉर फिगर। ठीक है। तो ये सारे इसके एक्सरसाइजेस हो गए जिन्हें हम डिटेल में शॉर्ट्स में मैं आपको बता दूंगी कि एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।